कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? इससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। भारत में रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप या कोई भी फर्म बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सभी डायरेक्टर के लिए बनाना कंपलसरी यानी कि जरूरी होता है। DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, ये हमें MCA से मिलता है। MOA और AOA। अब MOA का क्या मतलब हुआ? सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो समझिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब एक सवाल ये आएगा कि इसमें खर्च कितना आता है, आपकी प्रोफेशनल फीस कितनी जा रही है या आपके डॉक्यूमेंट्स का चार्ज कितना आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं आपके लिए बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी। आज का विषय है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है और कितने प्रकार का होता है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना देरी किए। कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है। किसी भी बिजनेस को एक लीगल पहचान देने के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। इससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि लीगल पहचान, बैंक अकाउंट को खोलना, टैक्स में पारदर्शिता, सरकारी योजनाओं का लाभ, निवेश। आइए बात करते हैं भारत में रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः भारत में 5 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व, यानी कि एक ही आदमी के नाम से फर्म, सिर्फ एक व्यक्ति का बिजनेस रजिस्ट्रेशन। इसमें लागत भी कम आती है और एक ही मालिक पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। नंबर 2 पार्टनरशिप फर्म, इसमें 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति पार्टनरशिप बनाते हैं और उसमें एक पार्टनरशिप डीड बनती है। लाभ और हानि को साझा यानी कि आपस में बांटा जाता है, यानी कि जो भी लाभ होगा या हानि होगी वो सब में डिवाइड हो जाएगी। इसमें पार्टनर की जिम्मेदारी जो है सीमित होती है और MCA में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नंबर 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्ट्रक्चर है। इसमें शेयर होल्डर और डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नंबर 5 वन पर्सन कंपनी OPC, सिर्फ एक व्यक्ति की कंपनी, लेकिन होती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक ही डायरेक्टर होता है। चलिए अब बताते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप या कोई भी फर्म बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सभी डायरेक्टर के लिए बनाना कंपलसरी यानी कि जरूरी होता है। नंबर 2 DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, ये हमें MCA से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। नंबर 3 कंपनी का नाम रिजर्वेशन, कंपनी का नाम रिजर्व कराना पड़ता है। कोई सा भी कंपनी का नाम चुनिए और उसे रिजर्व करवाइए। नंबर 4 MOA और AOA। अब MOA का क्या मतलब हुआ? MOA का मतलब हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA का मतलब हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है। नंबर 5 कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। इस फॉर्म का नाम होता है SPICE प्लस फॉर्म और ये आपको MCA की ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। नंबर 6 पैन कार्ड और 10 नंबर के लिए आवेदन करना पड़ेगा। नंबर 7 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो समझिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, यानी कि उसको एक लीगल नाम और लीगल पहचान मिल गई। अब एक सवाल ये आएगा कि इसमें खर्च कितना आता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर या आप पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं तो 1000 से 5000 रुपये तक का खर्च आता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC कंपनी खोलना चाहते हो तो खर्च जो है वो 5000 से 25000 रुपये तक आ सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोफेशनल फीस कितनी जा रही है या आपके डॉक्यूमेंट्स का चार्ज कितना आ रहा है। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको, आपने जान लिया कि कंपनी कितने प्रकार की होती है और इनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है और क्या क्या खर्च आते हैं। अगर आप भी एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से, सही जानकारी के साथ करें। वैसे आप किसी CA से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या किसी कंपनी के सलाहकार से भी आप सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट्स भी नीचे दे सकते हैं।
बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। हम जितनी मदद कर पाएंगे आपकी करेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नई जानकारी के लिए। हमने जो ये लोकल फॉर वोकल के लिए काम करना शुरू किया है, इसी के लिए रजिस्ट्रेशन पहले होता है। अब हम जाएंगे, बताएंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, बस ये थोड़ा एक प्रोसेस है, ये चल जाए, उसके बाद फिर हम ज़रूरत जैसे जैसे बनती जाएगी हम जरूर जाएंगे फैक्ट्रीज में भी और नई नई चीज़ें आपको वोकल फॉर लोकल के लिए बताएंगे। तब तक के लिए